डेंगू के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए चरक में मंगलवार से बच्चों के लिए नया वार्ड प्रारंभ किया जा रहा है। कलेक्टर ने चरक और माधवनगर अस्पताल का निरीक्षण किया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने शासकीय मातृ एवं शिशु चिकित्सालय चरक और माधवनगर अस्पताल का निरीक्षण किया। उल्लेखनीय है कि मंगलवार से मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में बच्चों के लिए 40 बेड का नया वार्ड प्रारंभ किया जा रहा है। कलेक्टर ने नवनिर्मित वार्ड का निरीक्षण किया। चिकित्सालय में नवनिर्मित डेंगू वार्ड के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने वहां पंखे, शौचालय और वॉश बेसिन की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था करने के निर्देश दिए। मंगलवार को प्रारंभ होने वाले नए वार्डों में चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था करने के लिए कहा। कलेक्टर ने चरक भवन के 5वें फ्लोर पर वार्ड नंबर 501, 502, 503 का निरीक्षण किया। आने वाले समय में आवश्यकता पड़ने पर 50 बेड का अतिरिक्त वार्ड और प्रारंभ किया जाएगा। कलेक्टर ने शिशु गहन चिकित्सा इकाई वार्ड और शिशु नॉर्मल वार्ड तथा इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया। वार्ड में भर्ती शिशुओं के माता-पिता से बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी ली और कहा कि बच्चे जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे, आप चिंता न करें। चरक के बाद कलेक्टर ने शासकीय माधवनगर चिकित्सालय का निरीक्षण किया। माधवनगर चिकित्सालय में 50 बेड का वार्ड अतिरिक्त है। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि माधवनगर अस्पताल में कुछ मेडिकल स्टाफ चरक भवन से सेवा के लिए भेजे जाएं। अस्पताल में भर्ती मरीज के साथ केवल एक ही अटेंडर को रहने की अनुमति दी जाए। कलेक्टर ने माधवनगर अस्पताल में वार्ड ए, बी और सी का निरीक्षण किया। वो मुख्यतः पहली डोज पर केंद्रित था और आज अच्छी बात यह है कि लगभग 22,000 का आंकड़ा हम लोग अभी वैक्सीनेशन में क्रॉस कर चुके हैं आज के दिन, महाअभियान के दिन, और हमारा 90% से अधिक फर्स्ट डोज का वैक्सीनेशन हो गया है। अब जितने भी लोग बचे हैं, हम लोगों ने घर घर जाकर मोबाइल टीमें ढेर सारी बनाई थी, गाड़ियों में हमारी मोबाइल यूनिट जा जा के ग्राम पंचायतों में, वार्डों में और आंगनवाड़ी केंद्रों पर जाकर मोबाइल वैक्सीनेशन टीम के माध्यम से वैक्सीनेशन कर रही थी। अब हमको एक एक व्यक्ति ढूंढना पड़ रहा है क्योंकि अधिकांश लोग वैक्सीनेशन करा चुके हैं और जो लोग बचे हुए हैं, या तो जो हमारे पास सूची है उसमें वो मृत में शामिल हैं, या फिर वो कहीं दूसरी जगह चले गए हैं, या किन्हीं वैलिड कारणों से वो लगवा नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश आगे जारी रहेगी। आज के लिए हमने अपना ये प्लान रखा था कि जितना भी मैक्सिमम वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज का बचा हुआ है वो हम लोग कर लें, और सभी ग्राम पंचायतों से और वार्डों से हमारे पास में इस आशय का प्रमाण पत्र आ जाए कि उनके द्वारा 100% फर्स्ट डोज का वैक्सीनेशन कर दिया गया है। ज़्यादातर पंचायतों से जो मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि हमको सर्टिफिकेट मिल गया है। जो कुछ पंचायतें बची भी हैं, कल तक हमारी सभी पंचायतों से सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि सभी पंचायत और नगर निगम में जो कुछ भी थोड़ा बहुत शेष बचेगा, कल शाम तक हम लोग इस स्थिति में होंगे कि हम लोग ये पूरी गारंटी के साथ में प्रमाण पत्र के आधार पर ये कह सकेंगे कि 100% पात्र लोगों का हम लोगों ने वैक्सीनेशन पूरे ज़िले में फर्स्ट डोज के माध्यम से करा दिया है। जो लोग बचे हैं, जो बहुत अत्यंत ऐसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं जिसमें वैक्सीनेशन नहीं हो सकता है या कुछ अन्य वैलिड कारण है, उनकी सूची भी हमारे पास में होगी। तो उस सूची के साथ में, सर्टिफिकेट के साथ में हम लोग ये श्योर हो पाएंगे कि हमारा ज़िला 100% फर्स्ट डोज से वैक्सीनेटेड हो गया है। सर, आपने दूरा करा है चरक अस्पताल का और माधवनगर का, क्या परेशानी? देखिए, जो ख़ास तौर पर डेंगू और वायरल जो सामान्य मौसमी बुखार है उसके पेशेंट्स आ रहे थे, बीच में ये संख्या बढ़ी थी। फिर पिछले 6-7 दिन पहले एक ऐसा समय आया जब संख्या घटती दिख रही थी, लेकिन अभी फिर पिछले 4-5 दिनों से उस संख्या में इजाफा होता दिख रहा है। मुझे लगता है कि जो मौसम है और जो दूसरी चीज़ें हैं उसके लिए ज़िम्मेदार हैं, लेकिन हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। इसके लिए आज चरक और माधवनगर का दौरा मेरे द्वारा किया गया है। चरक में जो अभी हमारे लगभग 120 के आसपास बेड्स ऑपरेशनल हैं, उनको बढ़ा के हम लोग 5वीं मंजिल पर 45 बेड कल से फिर से चालू कर रहे हैं। नए बेड हम लोग कल से चालू करेंगे और 55 बेड हमारे और तैयार रहेंगे। अगर आवश्यकता पड़ी तो परसों से, उसके बाद हम लोग उनको भी चालू कर देंगे। इसी तरह माधवनगर में अभी हर वार्ड में कुछ कुछ बिखरे बिखरे बेड्स जो हैं अवेलेबल हैं। इसको हम लोग वार्ड वाइज थोड़ी संरचना इसकी हम लोग करेंगे और एक वार्ड जो भी बचा हुआ है उसको भी हम लोग ऑपरेशन करेंगे। लगभग 50-60 हमारे नए बेड कल से माधवनगर में भी ऑपरेशन